कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप बहुत हैं कि आप एक हैं? तो मेरा प्रश्न एक के लिए था कि अनेक के लिए था? तो इसका मतलब आप अनेक हैं। आप एक हैं कि अनेक हैं? अच्छा, एक कौन है और अनेक कौन है? एक एक करके। आत्मा एक है और अच्छा, ये आत्मा कहाँ रहती है? ऊपर के नीचे? अब ये बात समझ आ गई क्या? किसको आई? आत्मा को, शरीर को, जीव को? किसको समझ लगी? जीव को नहीं लगी। जीव को नहीं लगी और बुद्धि को लग गई। ओ जी, अलख धाम की है तू धारा, जप ले ओम ओम प्यारा। पांच तत्व का वेखणहारा, तीन गुणों का साक्षी प्यारा। पांच तत्व का वेखणहारा, तीन गुणों का साक्षी प्यारा। चेतन है चमकारा, जप ले ओम ओम प्यारा। जप ले ओम ओम प्यारा। अलख धाम की है तू धारा, अलख धाम की है तू धारा। जप ले ओम 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 तू प्यारा। जप ले ओम ओम तू प्यारा। जागो जागो ये करो विचार। जागो जागो ये करो विचार। अपने ज्ञान की
करो संभाल, अपने ज्ञान की करो संभाल। ऐसा अमोलक श्वास न जाए, ऐसा अमोलक श्वास न जाए। जप ले ओम 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 तू प्यारा, जप ले ओम 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 तू प्यारा। अलख धाम की है तू धारा, अलख धाम की है तू धारा। सच्चित आनंद तेरा रूप, सच्चित आनंद तेरा रूप। तू ही साक्षी ब्रह्म स्वरूप, तू ही साक्षी ब्रह्म स्वरूप। तेरा तुझ में साईं प्यारा, तेरा तुझ में साईं प्यारा। जप ले ओम 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 तू प्यारा, जप ले ओम 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 तू प्यारा। अलख धाम की है तू धारा, अलख धाम की अलख धाम की है तू धारा। जप ले ओम 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 तू प्यारा, जप ले ओम 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 तू प्यारा। मन में तीर्थ गंगा जमुना, मन में तीर्थ गंगा जमुना। वो ही नहाए जो है सत कलमा, वो ही नहाए जो है सत कलमा। मन का मंदिर खोल तू प्यारे, अपना आप जान तू प्यारे। अलख धाम की है तू धारा, अलख धाम की है तू धारा।
जप ले ओम ओम तू प्यारा, जप ले ओम ओम तू प्यारा, अलख धाम की है तू धारा, अलख धाम की, अलख धाम की, अलख धाम की, अलख धाम की है तू धारा, जप ले ओ तू प्यारा, जप ले ओ तू प्यारा, अलख धाम की है तू धारा, अलख धाम की है तू धारा, जप ले ओ तू प्यारा, जप ले ओ तू प्यारा। जब ये कहती हूँ कि जप ले ओम ओम ओम, तो वहां हम ओम को कहीं दूर नहीं समझते हैं। ओम का परोक्ष रूप हमें स्वीकार्य भी नहीं है। एक है प्रत्यक्ष, एक है परोक्ष। प्रत्यक्ष वो है जिसे इंद्रिय और मन बुद्धि से जाना जाए, वो है प्रत्यक्ष। और जिसे इंद्रियों से जाना न जा सके उसे कहते परोक्ष। ये आपके सामने शरीर है, ये प्रत्यक्ष है आपको। पर स्वर्ग और नरक, वैकुंठ और शिवलोक परोक्ष, इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते। श्रवण किए हैं, शास्त्र ने कहा है तो मान लिए हैं। प्रत्यक्ष में हमें किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। परोक्ष में शास्त्र प्रमाण होता है, संतों का वचन प्रमाण होता है। पर परोक्ष कुछ भी होगा वो हमेशा संशनीय होगा, मीनिंग इट्स डाउटफुल वेदर इट इज existing or not, there is a doubt over there. But that which is right bang in front of your sense organs, you will never have doubt about that. So जो नेत्र से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से छूते हैं, कान से श्रवण करते हैं, उसके बारे में आप कभी संशय नहीं करते। पर परमात्मा आत्मा के बारे में जब सिर्फ शास्त्र से सुनता है कोई, तो वो परोक्ष ही है। मैंने आप उसे इंद्रियों से तो देख नहीं सकते। पर मैं हूं, ये न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। मैं को आपने कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा, देखा क्या? आपने एक्चुअली कभी आपको नहीं देखा। आपने जब देखा है शरीर को देखा है, और आपने जब दूसरे किसी को देखा है तो भी उसी के शरीर को देखा है। आप जब कहते हो मैं, for you this self is what? The body. So you will point towards the body. This is me, I. This is me, I. पर ये शरीर तो आप है नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आपको कभी शीशे में नहीं देखा, तो क्या गलत कह रही हूं?
और अगर मैं ये कहूं कि आपने कभी किसी दूसरे को भी नहीं देखा, तो ये भी मेरा वचन असत्य नहीं है। जब तुम्हारी आंख ने सामने देखा तो अच्छा ये पुरुष है, कन्या है, कन्या है, पुरुष है, कन्या है, बूढ़ी है, जवान है, बच्चा है, काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, पतली है। तो आप या तो उसके रंग को डिफाइन कर रहे हैं या तो आप उसके शेप को डिफाइन कर रहे हैं। और फिर आती है उस बंदे की बोली, मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, नहीं अच्छा बोलते हैं, रूड है, सॉफ्ट है। फिर आती है तीसरी पहचान कि उस व्यक्ति का मन कैसा है, मन बुरा है या अच्छा है। अच्छा, जब आप लड़का लड़की देखने जाते हो तो उसका शरीर देखते हो कि मन? अच्छा, जिंदगी निभानी है उसके शरीर के साथ कि एक्चुअली उसके मन के साथ? और आप क्या देखते हो? इसीलिए रिश्ते गड़बड़ होते। टॉल, फेयर एंड लवली, मैट्रिमोनियल में ये डिमांड होती है। इट इज नेवर शॉर्ट, फैट एंड ब्लैक। इट्स ऑलवेज टॉल, फेयर एंड लवली। लड़का चाहे 3 फुट का हो, पत्नी 6 फुट की चाहिए। पहले देखते हैं शरीर, फिर देखते हैं उसका मकान। भीगर ग्रेटर कैलाश में है दिल्ली में तो रिश्ता करो, बसंत कुंज में रिश्ता करो, फार्म हाउस में रिश्ता करो। गाड़ी कौन सी? जैगुआर, लैम्बोर्गिनी, कौन सी? मर्सिडीज, आउडी? उनको नहीं, मारुति, रहने दो जी, मारुति से नहीं हम रिश्ता करते। फिर आप देखते हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट, वर्थ क्या है। ऐसा नहीं कि सब ऐसा करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस ओनली। दे look for the bank statements these days. They ask that please show us the bank statements. लड़का जॉब करता हो तो कहते हैं उसकी सैलरी का स्लिप दिखाओ। They don't believe. तो ये शादी है कि सौदा, व्यापार है, बिजनेस डील है। Statement is getting married to another statement. A status is marrying another status. A body is marrying another body. There is no role of the mind. And no wonder marriages are failing these days. पहले भी फेल होती थी, पर पहले क्या है, समाज का बड़ा जोर होता था, प्रेशर होता था, सो वो सहते थे, निभाते थे। और पंडित जी ऐसे भी ब्रेन वॉश कर देते थे, 7 जन्म की जोड़ी बनी है, भुगतो। और स्त्री और पुरुष मान लेते थे कि हमारे कर्म में यही होगा, इसलिए ये मिला है तो अब तो निभाना ही पड़ेगा, तो वो निभाते रहते थे। आजकल नहीं निभाते। तो मन से मन का रिश्ता नहीं होता है, शरीर से शरीर का होता है, बैंक स्टेटमेंट का स्टेटमेंट से, स्टेटस का स्टेटस से, कोठी का कोठी से, कार का कार से रिश्ता होता है। और धन्य है ये भारतवर्ष, जहां राजा कहता था कि मेरी पुत्री को वो ब्याह सकता है जैसे जो छत पे घूमती मछली की आंख में तीर मारे, और ऊपर भी नहीं देखना, नीचे जल में देख के मारे। और कहीं कोई पिता कह देता था शिव के धनुष की प्रत्यंचा जो चढ़ाए वो मेरी पुत्री को ब्याह कर सकता है। माने पुत्रियां इतनी सशक्ता होती थी, इतनी वीरांगनाएं होती थी, इतनी बुद्धिमता होती थी कि वो कंडीशंस रखती थी। और याद रहे द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन ने
ये शर्त को पूरा किया गया था। वो एक ब्राह्मण के वेश में था और द्रौपदी एक राजा की पुत्री थी, लेकिन राजा ने एक क्षण भी नहीं लगाया था एक ब्राह्मण को, एक गरीब ब्राह्मण को अपनी पुत्री देने में। उसने ये नहीं कहा था कि ये राजकुमार नहीं है तो मैं इससे कैसे ब्याह दूं। ना द्रौपदी ने मना किया, क्योंकि गुणों से विवाह होते थे। तो पहली बात यह है, आपने कभी आपको नहीं देखा, आपने कभी दूसरों को भी नहीं देखा, आपने आपका भी शरीर ही देखा है और आपने दूसरों का भी सिर्फ शरीर ही देखा है। आज शरीर में हूं नहीं, पर मैं हूं, ये बोध तो आपको है या नहीं है? डू यू नो यू आर? डू यू नो यू एग्जिस्ट और नॉट? मुझे मेरे होने का पता है। अब मेरा होना प्रत्यक्ष नहीं है। शरीर दिखता है, इस शरीर में कौन है वो थोड़ी दिखता प्रत्यक्ष। पर वो स्वर्ग और नरक की तरह परोक्ष भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। तो जिससे मैं जानता हूं, अच्छा मैं जानता हूं कि मैं हूं, इस नाते मैं चैतन्य हूं। अब ये शरीर नहीं जानता है कि ये शरीर है, और सच ये है ये मन भी नहीं जानता है कि मैं मन हूं। इस मन को, इस शरीर को मैं चैतन्य स्वरूप जानता हूं, चिद स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप। शरीर मुझे नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो मैं हूं ये प्रत्यक्ष नहीं है, मैं हूं ये परोक्ष भी नहीं है। मैं हूं ये क्या है? ये हमें मालूम है। तो परोक्ष के विपरीत क्या होता है? अपरोक्ष। तो मैं हूं ये अपरोक्ष है। और ये जानना कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, निश्चय निधिध्यासन सहित जब जानू मैं, तो इसी को हम साक्षात अपरोक्ष कहते। जैसे मैं बोला आप ब्रह्म हो, आपने सुना मैं ब्रह्म हूं, मैंने कहा आप ब्रह्म हो, आपके मन ने माना मैं ब्रह्म हूं। पर प्रश्न ये उठता है, क्या आपकी बुद्धि ने ये जाना या नहीं जाना? अब प्रश्न ये भी है कि बुद्धि गर न जाने तो क्या मैं ब्रह्म नहीं हूं? और बुद्धि जान ले तो मैं ब्रह्म हूं, तो मतलब मैं बुद्धि का दास हूं क्या? तुम्हारी आंख बाहर उगते सूर्य को देखे तो सूर्य है, और तुम्हारी आंख उगते सूर्य को ना देखे तो सूर्य नहीं है। अभी बाहर बादल है, बारिश है, तो मतलब सूरज नहीं है? है। आंख को तो दिखते नहीं, बाहर तो अंधेरा हो रखा है, बस सूरज तो है। ऐसे ही मैं सूर्य स्वरूप हूं। ये मन बुद्धि बेवकूफ कभी ना जाने मुझे, तो भी मैं हूं। और मन बुद्धि जान ले तो इस मन बुद्धि का शोक मोह सब हट जाए। घटा दीपो स्तः, इस घट में अगर दीपक जग गया ज्ञान का, तो प्रकाश ही प्रकाश। अज्ञान दूर, ज्ञान की रोशनी जिस मन बुद्धि में हो गई, वो मन बुद्धि को आराम आ जाता है। तो ये सारी मेहनत तुम्हारे इस मन बुद्धि को आराम देने की हो रही है। इसीलिए हम जाराम नहीं कहते हैं, हम आराम कहते हैं। राम आ, शोक जा। देखिए शब्द की महिमा। वर्ड इन रिलैक्स, फॉर रिलैक्सेशन इज आराम। आराम, क्योंकि जहां राम आएगा आराम वहीं है, तनाव मुक्ति वहीं है, रिलैक्सेशन वहीं। तो कई लोग बोलते
मैं ना आराम करने लगा। अरे बेवकूफ, जब तक राम की समझ नहीं आई आराम आना ही नहीं। एक आदमी की लॉटरी निकल गई 50 लाख की। तो 50 लाख की करेंसी जब उसको मिली, चेक मिला, फिर कैश हुआ, कट कटा के उसको कोई 40 लाख मिल गया। अब 40 लाख नोट लाए और नोट उसने अपने ऐसे बिस्तर पे बिछाए, सारे खोल के ना, नोट से कड्डियां खोल के सारी बिछा ली और फिर उसके ऊपर लेट गया। आराम आया? नहीं आया, क्योंकि डर आया। पड़ोसी ना देख ले, भैया ना पता कर ले, बहन ना आ जाए, अरे सारे नोट देख के सब मांगेंगे मुझे दे, मुझे, सबको दे दिया मैं तो फिर वापस गरीब हो जाऊंगा। तो फटाफट सारे नोटों के बंडल फिर बांधे और सारे नोटों के बंडल बोरे में डाले और बोरा पीछे रात के अंधेरे में घर के पीछे गड्ढा खोदा, गड्ढे में बोरा डाला, ऊपर से ढका, कमरे में आया, कहते अब आराम आया। 50 लाख से नहीं आया, पर एक एक घंटे में उठ उठ के बाहर जाए और देखे किसी ने गड्ढा खोद तो नहीं दिया। बिल्कुल सच्ची बात सुनाते। गृहस्थियों की अगर ये दुर्दशा है तो कई महंतों और मंडलेश्वरों की भी होती है। एक महात्मा को, मंडलेश्वर जी को, किसी ने 10 लाख रुपया दे दिया। अब वो पैसा बैंक में तो डाल ना पाए, इतना कैसे डालें? तो उन्होंने एक राम जी का सिंहासन बनवाया, तो उसी सिंहासन में ऐसे पैसे रख दिए। फिर लगा भाई रुपए तो उठाने करने में गिर सकते हैं, तो उसने एक सुनार को दिया और उसकी सोने की ईंट बनवा ली। वो सोने की ईंट उसने अपने राम जी की मूर्ति के नीचे रख दी। अब जहां जाएंगे वो पालकी जाएगी। पर जब रात को सोए तो लगे मैं सोया पड़ा रह जाऊं और कोई उठा करके ले जाए तो उनने क्या किया, वो पालकी में ही घुसड़ मुसड़ के सोए। राम जी की मूर्ति किनारे रख दी, तुम तो यहीं बैठो, तुम में चोर इंटरेस्टेड नहीं होगा। किसमें होगा? सोने में। तो सोना साथ में लेके छाती पे बस सो जाया करें। अब सोने से शांति आई। एक आदमी ने शादी करी, बड़ी प्यारी दुल्हन आई, सुंदर। अब सुंदर पत्नी के संग वो तो जागे भोगे, सोए कहां? आराम आया क्या? और सुंदर पत्नी दिन में जहां जहां जाए वो बंदर की तरह पूंछ दबाए उसके पीछे पीछे जाए, कोई मेरी पत्नी को देख तो नहीं रहा, कोई छेड़ तो नहीं रहा, कोई बुरी नजर से देख तो नहीं रहा। तो सुंदर पत्नी मिल जाए, क्यों पुरुषों, तुम्हें आराम आए ना आए? आराम कब आए? जब चित्त में राम आए। राम ना आए तो आराम कभी ना आए। अब मुझे आपसे प्रश्न पूछना है, आपकी सारी जिंदगी की दौड़ राम के लिए है कि भोग के लिए? दौड़ लगाओ भोग की, सोचते हो आराम आ जाए, बस यही तो उल्टी खोपड़ी चल रही तुम्हारी। कांटे बीनते हो, फूलों की सुगंध चाहते हो। कांटे तो चुभते हैं प्यारे, पर तो कैक्टस के कांटे इतने सुंदर होते हैं कि बस उस पे भी जी आ जाता है। कैक्टस गार्डन बनते हैं, लोग घर में भी रखते हैं, बड़े खुश होते हैं। पर जब जब उसे छुएं, कैक्टस छोड़िए महाराज, गुलाब इतने प्यारे हैं, पर करीब जाओ तो कांटे ही कांटे हैं, तुम्हें घायल कर देते हैं। तो ये सारा संसार गुलाब की झाड़ी जैसा ही तो है, बड़ा ही सुंदर, पर तोड़ने जाओ तो लहूलुहान हो जाओ। तो आराम कैसे आए?
जिस राम की सीता गुम हो जाए वो तो राम रोएगा? नहीं रोएगा, आराम से बैठेगा वो। हाँ सीता करके भटकेगा। वही तुम्हारा हाल हो रखा है। अब जो अगले के श्लोक आ रहे हैं, ये आगे के श्लोक आत्मज्ञान की प्राप्ति के विषय में ही बात करेंगे कि ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जावे। और याद रहे पिछले श्लोक में आया है, आत्मा प्राप्त ही है पर अप्राप्त जैसा लगता है। जैसे स्त्री के गले में हार था पर उसे लगा गुम हो गया तो वो रोती है, और फिर गले में जो कंठ हार मिल गया तो खुश होती है। ऐसे ही आपको अभी लगता है अरे आत्मा का तो पता ही नहीं है, आत्मा का तो पता ही नहीं, तो दुखी होते हो। और ज्ञान से आत्मा मिल जाएगी तुमको, ऐसा लगता है क्या? है आत्मा मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? ये बच्चा बड़ा होशियार है, कहता पता लग जाएगा, मिल थोड़ी जाएगी, मिली मिलाई है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति किम मानिए, कर को कंकन खोयो ऐसो ब्रह्म भयो जय, ज्ञान के मिलत इम प्राप्त प्राप्त जानिए। कर को कंकन खोयो, कड़ा पहना था, कपड़े में आ गया, उसे हाय कहाँ गया कहाँ गया, और जब हाथ मारा तो पीछे चला गया था, खींच के लाई तो कहती हाय कंकन मिल गया। कंगन गुम कब हुआ था? कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जय, ज्ञान के मिलत इम प्राप्त प्राप्त जानिए। ज्ञान होते ही वो कहती कंगन मिल गया, पर प्रश्न उठता है वो गुम कब हुआ था? भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे। भगवान की तो ऐसी लीला बेवकूफों ने, ये तुम्हारे पंडितों भाइयों मौलवियों ने बाबाओं ने मिलके बनाई, सबने दूर दिखाया। एक चीज याद रखना, जो तुमसे परमात्मा को दूर दिखाए वो धूर्त है, ठगेगा, दुकानदारी चलाएगा। जो ये कहे मेरा चेला बन, सचखंड में एंट्री मैं ही कराऊंगा, ठग रहा है। वाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती, सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे निरंकार, निरंकार निरंकार, निरंकार निरंकार, सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे निरंकार, निरंकार निरंकार, निरंकार निरंकार, सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे निरंकार। आ गए कुछ बाबा लोग, वो कहते हैं सचखंड में निरंकार बसता है और वहां मैं गुरु ही तुम्हें ले जा सकता हूं, तो बन मेरा चेला, ले नाम मुझसे, मैं पहुंचाऊंगा सचखंड में। देखो, खंड का अर्थ होता है भाग, जिसे हम कहते हैं ना भूखंड। खंड मैंने भाग, भूखंड धरती का भाग, तो सच खंड माने सच का भाग। सचखंड है तो कोई झूठ का खंड भी तो होना चाहिए, बगैर अंधेरे के रोशनी थोड़े ना, तो कोई झूठ का खंड चाहिए जिसके मुकाबले में कोई सच का खंड है।
अब झूठ का खंड क्या है? देह सच के झूठ, मन सच के झूठ, बुद्धि सच के झूठ, इंद्रियां सच के झूठ। इंद्रियों से जो बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय देखा वो सच के झूठ। तो ये हुआ झूठ का खंड। और इस झूठ का आधार है सच। निरंकार आकार रहित जो है वो कहां बसता है? बोले सच के खंड में। लोगों ने क्या अर्थ कर दिए? कहीं कोई सचखंड। जिसके दरवाजे की चाबी गुरु जी के पास है। हो गई दुकान शुरू। एक बार पंजाब में किसी ने मेरे को कहा हमें नाम दे दो। मैंने कहा मैं नाम नहीं देती, मैं तो जिसका नाम है वो नाम ही देती। नाम से काहे गुजारा करो? शब्द अच्छा कि शब्द जिसका अर्थ है वो अर्थ अच्छा होगा। पानी पानी बोलना अच्छा कि पानी पीना अच्छा? रोटी रोटी जपना अच्छा कि रोटी खाना अच्छा? तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना अच्छा कि वाहिगुरु को मिलना अच्छा? तो मिलें किसको? जो दूर है। जो दूर दिखाए तुमको परमात्मा वो तुम्हें ठग रहा है। जो किसी एक देश में है परमात्मा ये बताए वो तुम्हें ठग रहा है। और आगे आने वाले किसी युग में अवतार आएंगे, सज्जुग आएगा, फिर भगवान आएंगे, फिर तुमको हम मिलाएंगे, पागल बनाएंगे। ये तो पागल बनाएंगे वाली बात हो गई। मैं आज ही पढ़ रही थी, एक हमारे स्वामी जी का बुंदेलखंडी में था वो। आपन चतुराई रहन दियो हमको बेवकूफ बनावा ना। तुम आपन चतुराई रहन दियो हमको बेवकूफ बनावा ना, हमें बेवकूफ मत बनाओ। और देखिए हिंदुस्तान में कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कोई कहता है इस मंदिर में है भगवान, कोई कहता है इस मंदिर में भगवान, कोई कहता है इस गुरुद्वारे में है भगवान, कोई कहता नहीं पहाड़ की चोटी पे है भगवान, कोई कहता नहीं इस गुफा में है भगवान। और अजीब बात यह है, आप बाणी कहती है, अगर बाणी गुरु गुरु है, बाणी बिच बाणी अमृत सारे, तो बाणी आप कहती है काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा ले पातो है संग समाई। काहे जा रहा बाहर? क्यों जा रहा है बाहर? जो सब में समाया है वो तो तेरे ही संग है। पोप मध्य ज्यों बांस बसत है, मुकर माही जैसे छाई। जिससे फूल में खुशबू है, जैसे शीशे में परछाई है, तैसे ही हर बसे निरंतर काट ही खोजो पाई। अपने अंदर देख, सबसे नजदीक तो ये है, वो दूर हो गया, ये यहां, ये पास है कि वो। अच्छा, जिस अंधे को यहां ना दिखा उसे वहां दिखेगा? तो यहां देखो। अब यहां देखने के लिए चाहिए ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान के चक्षु, ज्ञान की आंखें चाहिए। और शंकराचार्य वही दे रहे हैं हमको। ले सकते हो तो ले लो। यल्लाभा न परो लाभो, यत् सुखान न परम सुखम, यज्ञ ज्ञानान न परम ज्ञानम, तद ब्रह्मेत्य अवधारयेत। इस प्राप्ति से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं। यत लाभात न अपरः लाभः, इस
आत्मज्ञान की प्राप्ति से बड़ी कोई प्राप्ति संसार में नहीं है। भाई साहब, अमेरिका की गद्दी मिल जाए, डोनाल्ड ट्रंप को निकाल के बोले तुम्हें बनाते प्रेसिडेंट, हम ठेंगा दिखा देंगे। क्यों? सारे ब्रह्मांड के राजा हम एक छोटे से भूखंड के राजा कैसे बन जाएं? आइए, राजा सारे 4 साल के होते या 5 के बाद। अभी पिछले दिनों जॉर्ज बुश मर गया, किसी को पता ना चला। हमारे बहुत बुद्धिमान, समझदार, बड़े इलोक्वेंट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब, जब उनका शरीर छूटा तब भी किसी को कहां पता चला। और किसी ने उनकी कब्र पर 4 टीनें लगा दी थी। पत्रकारों ने सूचित किया कि देश का राष्ट्रपति था और ये होगा क्या उसका अंतिम स्थान। तब फिर राज्य की सरकार जागी, फिर उन्होंने जैसा होना चाहिए। पर जो जाने वाला चला गया उसको क्या, कि टीन की चद्दर बनी कि वहां मार्बल जुड़ा है? हाउ डज दैट मेक्स एनी डिफरेंस? बट माय पॉइंट इज, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल द प्रेसिडेंट्स आर ऑफ वेरी स्मॉल टाइम किंग्स। महामहिम कब तलक? 5 साल तलक। उसके बाद पूर्व, भूत पूर्व, भूत पूर्व। कर लो बात। और जो सन्यासी है वो जीते में भी स्वामी जी, मर जाए तो भी स्वामी जी। नहीं, जीते भी स्वामी जी, मर जाए तो भी स्वामी जी। उसे भूतपूर्व कोई नहीं कहता, क्योंकि शरीर मरता है। आत्मा स्वरूप से वो कब मरे, ज्ञान स्वरूप से वो कब मरे? तो संसार की कोई भी प्राप्ति इसके सामने कुछ नहीं। तो शंकराचार्य कह रहे हैं, यत लाभात न अपरः लाभः, यत सुखात न अपरम सुख। और इस प्राप्ति में जो आनंद है वो किसी और प्राप्ति में नहीं है। देखो, शादी हुई, बड़ी खुशी, थोड़े दिन में बबल है, फूट जाता है। नई शादी हो ना तो मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति। 4 साल बाद पति पता नहीं कहां, पति का पता नहीं और पत्नी लापता। और जब अकेले अकेले पति पति आते हैं ना, कहते बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जब पत्नियां अकेली के लिए आती हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, चैन पड़ गया दिल को। जब आपके बालक होता है बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती। बालक हुआ, बालिका हुई, बड़ी खुशी होती है। पर कुछ साल बाद स्कूल गया, चैन पे आओ है। ये कौन कह रहा है? ये वही माँ कह रही है जो वारे न्यारे जाती है, बलिहारी जाती है। तो संसार के जितने भी सुख हैं वो एक बुलबुले की तरह आते हैं। बड़ा बुलबुला होता है और फुस हो जाता है। तो ये सारे सुख बुलबुले जैसे हैं, पर आत्म ज्ञान से, आत्म निश्चय से जो सुख होता है ये कोई बुलबुला नहीं है। इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं। और यत ज्ञानात न अपरम ज्ञानम, इस ज्ञान से ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। तत् ब्रह्म इति एव धारयेत, उस ब्रह्म को धारण करो। कहां? जिस बुद्धि में समझ नहीं आ रही है उस बुद्धि में, बुद्धि में ब्रह्म को धारण करो। अब बुद्धि में ब्रह्म को धारण करो कैसे? जब तुम्हारी बुद्धि अविचल हो जाती, माने ठहर जाती। जब तुम्हारी बुद्धि अविकार्य हो जाती,
जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाती, हम इसी को कहते हैं ब्रह्म धारण हो गया। नहीं तो इस शरीर में कितनी सी बुद्धि उस व्यापक ब्रह्म को कैसे धारण करेगी? सोचो सोचो सोचो। देखो भाई, इस हाथ पे हमने ये डब्बी रख ली, तो डब्बी शक्तिशाली की हाथ है। वो लड्डू गोपाल हाथ में उठा लेते हैं। नहीं, यहाँ पीछे कोई आए थे, वो टोकरी में लड्डू गोपाल लिए लिए आए थे। किसी ने उनको ये कह दिया कि भगवान को हमेशा अपने संग संग लेके चलो, तो इतनी सी बड़ी प्यारी सी टोकरी थी, उसमें वो रखा। और वो टोकरी ऐसी टोकरी उसकी माँ ने भी उठा रखी, उसकी पुत्री ने भी उठा रखी, उसकी बड़ी बेटी ने, तो 3 गोपाल। मैंने देखा, मैं क्या है, दिख गया, मैं जय हो जय हो। जिसने सारे संसार को उठा रखा है, तुमने उसको उठा रखा है। जिसे मैं उठा लूं। अभी देखो, मैं ये डिब्बी तो उठा सकती हूँ, हाथी तो नहीं, गाय तो नहीं, कार तो नहीं, ट्रक तो नहीं, बस तो नहीं। इस हाथ की शक्ति इस चीज से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो इसको उठा सकेगी। जिन भगवानों को तुम अपने हाथों में उठा लो, वो कैसा भगवान। अब ये इस मूर्ति का मैं खंडन नहीं कर रही हूं, ये मूर्ति बहुत प्यारी है, बहुत पवित्र है, किसी किसी उद्देश्य के लिए ये मूर्ति है। वो अपने साथ लिए लिए घूमने के लिए नहीं है। किसी स्थान में रखिए उसको, और अस्थिर मन को उस मूर्ति का आश्रय बनाकर उस पर त्राटक करते हुए इस बेचैन मन को कुछ चैन लाने की कोशिश करिए। जो प्राणायाम से स्थिर न कर सके मन को, तो वो भक्ति भावना से करे, पर लिए लिए घूम रहे हैं। तो मेरे मन में आ रहा था विचार कि इनको बाथरूम जाना हो तो ये ठाकुर जी का क्या करेंगे? जमीन में रख देंगे, ऊंचे में रखेंगे, किसी को पकड़ाएंगे, क्या करेंगे ये? मुझे एक शेर याद आता है, हम में मजनू सी सारी इश्के अदाएं हैं, हम में इश्क की सभी अदाएं हैं, हम में इश्क की सभी अदाएं हैं, पर हम मजनू की तरह चाक दामन नहीं करते। कपड़ा फाड़ के मजनू की तरह गली गली नहीं घूमते। इश्क की सारी अदाएं हम में हैं। बुद्धि ब्रह्म को कैसे धारण करेगी? ये वेदांत का वचन है और ये कोई न कह सकेगा। बुद्धि इस ज्ञान को श्रवण करते 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 जब ठहर जाती, तो ऋषि कहता ये हुई ब्रह्म की प्राप्ति। प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति हुई। प्राप्त की प्राप्ति है, ये अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे, अगर आपने ठीक से वेदांत ज्ञान को समझ लिया, अगर आपने ठीक से यह जान लिया कि ईश्वर क्या है और मैं क्या है, तुम किसी भ्रम में रह कैसे सकते हो? और हद की बात तो ये देखिए, कृष्ण को मत्था टेकते हो, कृष्ण का उपदेश नहीं सुनते हो।